Okay, so in this session, we will talk about first identifiers and keywords. Okay, one of the very easy topic जो quickly हो भी जाएगा and it is one of the important topic. सबसे पहले देखते हैं keywords. ठीक है, आप ऐसे समझो कल जो हमने प्रोग्राम देखा था एरिया ऑफ सर्कल का, उसमें बहुत कुछ लिखा था मैंने, तो वो जो बहुत कुछ लिखा था उसमें का एक एक पार्ट अपन पढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स टॉपिक है, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्स्ट जो व्हाइट में अपियर होता है. मुझे बताओ यहां पे ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो व्हाइट फॉन्ट में अपियर हो रहा है? वॉइड है. मैंने कल लिखा था इंट, वो भी वॉइड व्हाइट में था. मैंने लिखा था फ्लोट, वो भी व्हाइट में था. तो ये व्हाइट में टेक्स्ट क्यों आ रहा है और ऐसा क्या है इस टेक्स्ट में? तो वी विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. ओके, अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है? इट्स प्रिटी इजी. कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज. ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड वर्ड्स? रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब होता है कि इन वर्ड्स का मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि इंट का रोल इस प्रोग्राम में क्या है, उसको पता है कि फ्लोट का रोल इस प्रोग्राम में क्या है. एंड टू अंडरस्टैंड दिस आई विल टेल यू वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. लेट्स से कि आपको ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड यू ट्राइड टू गेट द रिजर्वेशंस एंड अनफॉर्चुनेटली आपको रिजर्वेशन नहीं मिले. डू यू हैव एनी आइडिया स्टिल यू कैन बुक योर सीट? आई हैव वन टूल जिसकी मदद से आप सीट बुक कर सकते हो. ऑल यू नीड टू डू इज कि जिस सीट पे आपको बैठना है जस्ट ड्रॉप इट ऑन दैट सीट. कोई मुड़ के नहीं देखा आपके सीट के पास, कोई भी नहीं. सबको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, दिस इज रिजर्व्ड. इसका मीनिंग क्या है कि उस सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है. होता है ऐसे, राइट? करेक्ट है. ट्रेन में या बस में जब हमें रिजर्वेशन नहीं मिलते, बेस्ट है. क्या रिजर्वेशन, इससे पावरफुल रिजर्वेशन कुछ कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका मीनिंग ऑलरेडी पता है. वो वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर. इस बात का ध्यान रखना है. अब आइडेंटिफायर क्या है हम इसी सेशन में देखने वाले आगे. अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता है? तो वी कैन राइट वन मोर स्टेटमेंट. The meaning of such word is already known to compiler. इसका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो ऐसे टोटल कितने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं हमारे पास? टोटल वी हैव 32 कीवर्ड्स इन सी. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज भी होता है, इस बात का ध्यान रखना. 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे नंबर वैरी कर सकता है. लेकिन लेटेस्ट सी नाम की जो बुक है बाय द बालगुरु सैम, उसके अंदर मेंशन है कि देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स. ओके, अब ये 32 कीवर्ड्स कौन सा है? बहुत इजी है एंड ये आपको लर्न करना है आज के आज. क्योंकि इफ यू आर अ बीसीए स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आपके सिलेबस में सी नाम का कोई ऐसा सब्जेक्ट है, तो एग्जाम में आपको 100% ये क्वेश्चन आएगा. एंड अगर आपने ये 32 कीवर्ड्स लिख लिए तो यू विल गेट 4-5 मार्क्स वेरी इजी. ओके, सो ऑटो ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, ऑटो ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू. उसके बाद मैं क्या करता हूँ समझने के लिए 8-8 का कॉलम बनाता हूँ. डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, अबे यार, एक्सटर्न, फ्लोट, फार, फॉर, गो टू. इफ, इंट, लॉन्ग, नियर, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, signed. After that we have static,
struct switch type def union unsigned void while। बस ये 32 कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं, तो आप घर जा सकते हो। दैट्स इट। आज अगर घर जाना है, घर जाके खाना खाना है अच्छे से, तो ये 32 कीवर्ड्स बोलना है। एग्जिट पास ये है आपका आज, ठीक है। एंड लर्न करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज, देखो मैं एक ट्रिक बोलता हूं, 4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन करना है। ओके, सो यू गाइज रिपीट आफ्टर मी। ओके, ऑटो ब्रेक केस कैर। अरे मेरे पीछे आपको बोलना है, ठीक है। मैं जैसे गाता है ना वैसे गाना है, ठीक है। ऑटो ब्रेक केस कैर, const continue default to, double else enum extern, float far for go to, if int long near, register return short sign, static struct switch type def, union unsigned void while। That's it, that is all about keywords। okay, तो यहाँ पे keywords खत्म होता है, and in the next session we'll talk about identifiers।